हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडुवोक एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री और अभी तक सरफेस केमिस्ट्री में हमने अपना एंजाइम वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक विच इज कोलोइडल स्टेट। हम कोलोइडल स्टेट या कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि कोलोइडल स्टेट क्या होती है या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले है कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल स्टेट की डेफिनेशन कि ये जो कोलोइडल स्टेट होती है ये मैटर के जो बाकी स्टेट है उनकी तरह ही होती है। जैसे मैटर का सॉलिड स्टेट होती है, मैटर की लिक्विड स्टेट होती है, गैसियस स्टेट होती है, ऐसे ही ये भी एक मैटर की ही स्टेट, जैसे आजकल इसको नोवेडेज जैसे स्टेट ऑफ मैटर ही कंसिडर किया जाता है। तो इसमें क्या बताया है, सिस्टम इज सेड टू बी इन कोलोइडल स्टेट इफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर इन साइज रेंज ऑफ। किसी भी सिस्टम को कोलोइडल सिस्टम तब बोला जाता है जब उसके पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में एग्जिस्ट करता हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर एग्जिस्ट करता हो, उस स्टेट को या फिर उन पार्टिकल्स के कंस्टिट्यूटिंग स्टेट को बोला जाता है कोलोइडल स्टेट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कुछ और प्रॉपर्टी जो हम कोलोइडल स्टेट के पार्टिकल्स के बारे में कंसिडर करते हैं। दैट इज कि पार्टिकल्स डू नॉट सेटल जनरली बट मे सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूजेशन या फिर मे सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूज। इसमें होता है कि जनरली कोलोइडल स्टेट के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते, लेकिन अगर उनको सेंट्रीफ्यूज कराया जाए तो वो शायद सेटल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूजेशन के अंडर वो उनमें सेटलमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल स्टेट जनरली डू नॉट सेटल डाउन। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू वेजिटेबल और एनिमल मेम्ब्रेन। कोलोइडल स्टेट के पार्टिकल जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं उनसे तो पास हो सकते हैं, उनको पास कराया जा सकता है, बट एनिमल मेम्ब्रेन और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से उनको पास नहीं कराया जा सकता। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल स्टेट। नेक्स्ट देखो, मैंने एक रेंज इलेबोरेट कर दी, रेंज बता दी कि हम जनरली 3 तरह के अब सॉल्यूशन ऐसे देखते हैं। 9th क्लास में भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि हम जनरली ये 3 तरह के टाइप देखते हैं। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन और तीसरा होता है सस्पेंशन। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उनमें पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम और लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। एंड सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज होता है मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम और मोर देन 100 नैनोमीटर। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। जब हम पार्टिकल की एक अच्छी खासी रेंज देखते हैं साइज की, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट अपने दिमाग में बैठ जाए कि अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है जो किन किन के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में। कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा था कि हम उसको देख नहीं पा रहे थे, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज इतना बड़ा था कि उनको नेक्ड आई से भी इजीली देखा जा सकता है। और कोलोइडल सॉल्यूशन के आगे मे और मे नॉट बी विजिबल थ्रू नेक्ड आईज, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कैसी स्टेट हो गई, इंटरमीडिएट स्टेट हो गई जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एग्जिस्ट करेगी या ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट है टॉपिक अपना, इसी में ही सब टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स के। कोलोइड्स को भी तो क्लासिफाई करेंगे और इनको किन हिस्सों में क्लासिफाई करा जाता है, किन किन टाइप में क्लासिफाई करा जाता है। 3 हिस्सों में क्लासिफिकेशन करेंगे, 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए जाते हैं बेसिकली। मैं आपको और अच्छे से बता दूं कि बेसिकली हम कोलोइडल सॉल्यूशन को 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज के जो
पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो उनकी स्टेट होती है फिजिकल स्टेट, उसके बेसिस पे कोलोइडल्स का क्लासिफिकेशन। द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज में किस तरह के पार्टिकल है, किस टाइप के पार्टिकल है, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। एंड द थर्ड वन एंड लास्ट वन इज on the basis of nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase and dispersion medium में किस तरह का इंटरेक्शन है उन दोनों के बीच में, क्या उनके बीच में अफिनिटी है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो हम अब पढ़ने वाले हैं इन 3 क्लासिफिकेशन के बारे में और कोलॉइड्स के फर्दर इन क्लासिफाइड टाइप्स के बारे में। अब देखते हैं सबसे पहली क्लासिफिकेशन, जो कोलोइडल पार्टिकल्स को हम क्लासिफाई कर रहे थे। तो सबसे पहला बेसिस क्या लिया था हमने कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम था उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो देखो उनके बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन चाहे करें जैसे करें, लेकिन उससे पहले दिमाग में आता है ना कि ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी यहाँ डिस्पर्स्ड फेज की और डिस्पर्शन मीडियम की। डिस्पर्स्ड फेज वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व करें टू फॉर्म अ कोलोइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्स्ड फेज आर दो सब्सटेंसेस, या फिर ये बोल सकते हैं दैट फेज और स्टेट विच इज डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्शन मीडियम टू फॉर्म अ कोलोइडल सॉल्यूशन। साथ ही साथ डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, वो मीडियम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्स किया जाए कोलोइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए, वो डिस्पर्शन मीडियम होता है। या फिर इनको कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। देखो हम सॉल्यूशन देखते थे, तो सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए 2 चीजें ऐड की जाती है, 2 चीजों को मिक्स कराया जाता है। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। तो वो सॉल्यूट है, उसका काम यहाँ पे कौन करेगा, डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, डिस्पर्शन मीडियम। तो इन 2 के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम जब कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं तो टोटल 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्जर्व किए गए। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब कि जो हमने डिस्पर्शन मीडियम और फेज लिया था वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो जैसे ही इनको अगर हम इनका कॉम्बिनेशन करें तो टोटल 8 तरह के कॉम्बिनेशन, 8 तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्जर्व किए गए। और वो 8 तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से। देखो सबसे पहला है हमारे पास, जब डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। और एग्जाम्पल होते हैं इसके, कुछ कलर्ड ग्लासेस देखते हैं हम, कुछ जेम स्टोन्स होते हैं, वो सब इनके एग्जाम्पल होते हैं इस कोलोइडल सॉल्यूशन के, किसके, सॉलिड सोल के। नेक्स्ट है जब डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम सॉलिड और लिक्विड हो, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्जर्व हुआ या फॉर्म होता है उसको बोला जाता है सोल। सोल के एग्जाम्पल होते हैं पेंट्स, फ्रूट जेलीज एक्सेट्रा। एंड थर्ड टाइप इज जब डिस्पर्स्ड फेज अपना हो सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम हो गैस, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है एरोसोल। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होंगे एरोसोल के, स्मोक, डस्ट। नेक्स्ट 4 टाइप है जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या हो, लिक्विड हो। देखो अभी तक हमने सॉलिड के देखे थे कि डिस्पर्स्ड फेज क्या था, सॉलिड था। डिस्पर्शन मीडियम को चेंज कर दिया हमने, क्या कर दिया, एक बार सॉलिड कर दिया, एक बार लिक्विड कर दिया और एक बार क्या कर दिया, गैस कर दिया। अब हमने ले लिया लिक्विड, लिक्विड को भी तीनों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, लिक्विड का भी, लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का सॉलिड के साथ और लिक्विड का गैस के साथ। तो देखो जब डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम दोनों ही लिक्विड हो तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है उस कोलोइडल सॉल्यूशन को बोला जाता है इमल्शन। और एग्जांपल होते हैं इसकी, जो हेयर क्रीम्स हम यूज करते हैं या मिल्क होता है, वो एग्जांपल होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, काफी एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो ये बोर्ड्स वगैरह में कई बार पूछ लिया जाता है। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच कोलोइडल सॉल्यूशन, तो किसका एग्जांपल होगा, इमल्शन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट इज जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड एंड सॉलिड हो, तो जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है कोलोइडल सॉल्यूशन का वो क्या होगा, जेल्स। उसको क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को जेल बोलते हैं। एग्जांपल क्या आ जाएंगे, बटर, चीज एक्सेट्रा, ये एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड को गैस के साथ जब कंबाइन करेंगे इन फॉर्म ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम, देन जो कोलोइडल सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा उसको बोलते हैं एरोसोल। तो एरोसोल के एग्जांपल क्या होते हैं, फॉग, मिस्ट,
क्लाउड एक्सेट्रा। देखो फॉग और मिस्ट को अगर देखें तो जो स्मोक होता है और मिस्ट होती है उसमें काफी डिफरेंस होता है। मिस्ट को अगर हम कंडेंस करें या फिर काफी टाइम तक वो रहे तो वो क्या करती है, वेपर्स, वाटर वेपर्स से फॉर्म हो जाते हैं उसमें कुछ। दैट मीन्स उसमें क्या किया था, उसमें क्या क्या अमाउंट था, उसमें लिक्विड अमाउंट ऐड था। तो क्या किसका एग्जाम्पल हो गया, वो एरोसोल का एग्जाम्पल हो गया। सेम ऐसा ही फॉग के साथ होता है, ऐसा ही क्लाउड्स में होता है। सेवंथ टाइप होता है कोलोइडल सॉल्यूशन का, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम होता है सॉलिड। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसको बोला जाता है सॉलिड फॉर्म। एग्जांपल होते हैं सॉलिड फॉर्म के प्यूमिक स्टोन, फोम रबर, सॉफ्ट लेदर, सॉफ्ट रबर जो होते हैं ना वो, जिनको अगर ऐसे प्रेस करें, फोम भी अपना जो होता है स्पंज वगैरह जो हम यूज करते हैं, तो स्पंज में क्या होता है अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, जो भी मतलब उसके अंदर गैस रहेगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जैसे इसको छोड़ा जाता है वापस अपनी शेप में आ जाएगा, मतलब गैस को क्या कर लेता है, वापस से इकट्ठा कर लेता है। तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल आ जाएगा। लास्ट होता है अपना ए टाइप कोलोइडल सॉल्यूशन, वो होगा डिस्पर्स्ड फेज अपना जब हो गैस और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, लिक्विड। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, फोम बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होते हैं फोम के, फ्रोथ एग्जाम्पल होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आप उसमें पढ़ोगे फ्रोथ क्या होता है, काफी डिटेल डिस्कशन होता है। विप्ड क्रीम एग्जाम्पल होती है, सोप लेदर, साबुन के जो झाग होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऐसे कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो हमने सॉलिड का देखा तीनों के साथ कॉम्बिनेशन, लिक्विड का देखा तीनों के साथ कॉम्बिनेशन, गैस के सिर्फ दो कॉम्बिनेशन की, गैस को सिर्फ सॉलिड के साथ मिक्स कराया और गैस को सिर्फ लिक्विड के साथ मिक्स कराया। तो 9 तरह का भी सॉल्यूशन बनना चाहिए था कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें गैस किसके साथ मिक्स करे, गैस के साथ मिक्स करे, डिस्पर्स्ड फेज भी गैस हो, डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। जब गैस और गैस को मिक्स किया जाता है लाइक सॉल्यूट और सॉल्वेंट और लाइक डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम, तो वो होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं रादर कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करने के। ठीक है, तो इनको गैसेस के जो मिक्सचर है, गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है उसको कोलोइडल सॉल्यूशन में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज दे विल फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये टोटल 8 तरह के अपने कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप एग्जिस्ट करते हैं या टाइप इसके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। कि डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम को अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो इनको टोटल इन 8 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है जब हम सोल जो फॉर्म करते हैं या फिर इनमें अगर पूरे की अगर बात करें तो ये 8 के 8 नहीं पढ़े जाते। इस चैप्टर में हम मेनली 2 को पढ़ेंगे। किन किन को? एक तो दिस सेकंड वन, ठीक है, एक तो ये सेकंड वन जो है, जब सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करा जाए तो वो सोल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में, इसको पढ़ेंगे। दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड द सेकंड वन इज, जिसका एग्जांपल मैंने बताया था कि बोर्ड्स वगैरह में पूछा जाता है एग्जांपल, वो विच इज इमल्शन। तो ये 2 पढ़े जाते हैं इस चैप्टर में। हम इन 2 को बेसिकली ज्यादा उसमें पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कशन इनका पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आगे मूव ऑन करने से पहले मैं एक बात इसको क्लासिफाई कर दूं, मतलब एक बात आपको बता दूं कि जब हम सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उसको बोला जाता है सोल। जो सोल फॉर्म की जाती है सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करने पे, यहाँ पे अगर हम लिक्विड को वाटर रखें, यहाँ पे अगर लिक्विड वाटर रखा लिया जाता है तो जो सोल फॉर्म होगी उसको एक्वा सोल भी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एक्वा सोल। और दूसरा हाइड्रोसोल भी बोल सकते हैं। हाइड्रो तो केमिकल नोमेनक्लेचर होता है ना इसका, वाटर का, तो इसको या तो एक्वासोल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? हाइड्रोसोल बोलेंगे। दूसरी चीज, अगर ये लिक्विड की जगह अल्कोहल लिया जाए तो भी सॉल्यूशन, सोल तो फॉर्म होगी, कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा, लेकिन उस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एल्कोसोल। ठीक है, उस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एल्कोसोल। अब कहीं एल्कोसोल दिया जाए, हाइड्रोसोल दिया जाए या फिर एक्वासोल दिया जाए तो हमारे दिमाग की बत्ती जलेगी और हमें पता लग जाएगा कि वो जो लिक्विड लिया सोल फॉर्म करने के लिए, या तो वो लिक्विड वाटर है या फिर वो लिक्विड एल्कोहल है, डिपेंडिंग वो नाम एक्वासोल दे रहे हैं या फिर एल्कोसोल दे रहे हैं।
अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में, जो किस पे बेस्ड थी, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। कि जब डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम को जब मिक्स किया जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, तो देखो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे से कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों अट्रैक्शन वाला इंटरेक्शन शो करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो दोनों एक दूसरे से रिपल्शन वाला इंटरेक्शन शो करे, कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करें। तो उसी बेसिस पर हम कोलोइडल सॉल्यूशन को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज लायोफिलिक कोलोइड्स एंड द सेकंड वन इज लायोफोबिक कोलोइड्स। तो देखो लायोफिलिक कोलोइड में अगर हम लायोफिलिक वर्ड को डिसोशिएट करें तो ये डिसोशिएट कैसे होगा। लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो हम ऐसा नहीं बोल दें कि दीज आर दोज स्पीशीज विच आर लिक्विड लविंग, ये बोल दें। या फिर ये बोल दिया जा सकता है कि ये वो सब्सटेंसेस होंगे जो डिस्पर्शन मीडियम के तरफ ग्रेटर अफिनिटी शो कराते हैं, मतलब उनके बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा, अट्रैक्शन रहता है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, उनकी जो इंटरेक्शन अफिनिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी। दूसरा क्या बोलते हैं, देखो दोनों में इंटरेक्शन ज्यादा है। अपन ने लिया डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। तो हम जैसे उनको मिक्स करेंगे अपना कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, सिंपल मिक्सिंग से, कि हमने उनको डायरेक्टली मिक्स किया और कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। ये सिर्फ उनकी ग्रेटर अफिनिटी की वजह से होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया पॉइंट, दैट दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम को डायरेक्टली मिक्स करने पे ही प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, दैट दीज आर रिवर्सिबल सोल्स। देखो ग्रेटर अफिनिटी है डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम में, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, दोनों एक दूसरे में क्या करते रहेंगे, इंटरचेंज करते रहेंगे। मिक्स हुए अलग हुए, मिक्स हुए अलग हुए, मिक्स हुए अलग हुए। तो वो मिक्स हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उनके अफिनिटी स्ट्रॉन्ग है, अफिनिटी ज्यादा है, तो फिर से मिक्स हो जाते हैं, फिर से अलग होंगे, अफिनिटी ज्यादा है, तो फिर से मिक्स हो जाते हैं। तो क्या बोल दिया जाता है, दैट दीज आर रिवर्सिबल सोल। नेक्स्ट पॉइंट होता है पार्टिकल्स मे और मे नॉट माइग्रेट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाए तो लायोफिलिक कोलोइड्स के पार्टिकल माइग्रेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है अपने पास लायोफोबिक कोलोइड्स। लायोफोबिक कोलोइड्स में अगर मैं लायो और फोबिक कोलोइड को वो लायोफोबिक वर्ड को अगर मैं डिसोशिएट करूं तो ये इन दो हिस्सों में डिसोशिएट हो जाएगा, लायो एंड द सेकेंड वन इज फोबिक। लायो का मतलब होता है लिक्विड, फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, कि लिक्विड हेटिंग स्पीशीज। अब देखो लिक्विड हेटिंग स्पीशीज है, नाम से पता लग रहा है कि अगर एक दूसरे को हेट करते होंगे तो इनके बीच में अफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी ना, तो लेसर अफिनिटी। तो ये बोल दिया दैट दीज आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव लो अफिनिटी फॉर डिस्पर्शन मीडियम, कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिस्पर्शन मीडियम के लिए लो अफिनिटी शो कराते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि अब इनको डायरेक्टली मिक्स करने पे प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनको डायरेक्टली मिक्स करेंगे तो ये होंगे ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में अफिनिटी लो है, एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं, लिक्विड हीटिंग स्पीशीज होती है ये। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कोई स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है दीज आर इरिवर्सिबल सोल। अफिनिटी नहीं होती या अफिनिटी लो है, तो इस वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, इरिवर्सिबल सोल की तरह। लास्ट पॉइंट आता है दैट पार्टिकल्स माइग्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो लायोफोबिक कोलोइड के पार्टिकल माइग्रेट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में। ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में माइग्रेट करते हैं उनके पार्टिकल। तो ये हो गया अपना लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलोइड विच are classified on the basis of nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. अब देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। कोलोइडल सॉल्यूशन को जब क्लासिफाई कर रहे थे तो थर्ड क्लासिफिकेशन था अपना ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, के डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल थे उनके बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो पार्टिकल्स के जो टाइप होता है डिस्पर्स्ड फेज के, उसके बेसिस पर भी हम तीन हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला होता है अपना मल्टीमोलिकुलर, सेकंड होता है मैक्रोमोलिकुलर और थर्ड होता है
एसोसिएटेड। ठीक है, अब देखो मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड में काफी हद तक इनके नेम की जैसी ही रिजेम्बलेंस होती है, मतलब जैसा जैसा इनका नाम आता जा रहा है वैसे वैसे ही इनकी डेफिनेशन आती जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर टू देयर नेम्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स की, तो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड वो कोलॉइड्स होते हैं जिनमें, या फिर ये बोल दो कि जब भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स का साइज या फिर उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम हो, तो दैट मीन्स उनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, और उनको बाइंड कौन सा फोर्स करे रखता है, वंडरवाल फोर्सेस बाइंड करे रखते हैं। वो पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लग जाए टू फॉर्म अ कोलॉइडल डायमेंशन, जब ये कोलॉइडल पार्टिकल के डायमेंशन जैसा सिस्टम वो फॉर्म करने लग जाए, तो उनको बोला जाता है, उन कोलॉइडल सॉल्यूशन को बोला जाता है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। कि वो कोलॉइड फॉर्म करने के लिए काफी सारे मोलिक्यूल, मल्टी का मतलब मैनी, कि काफी सारे मोलिक्यूल्स को कंबाइन होना पड़ा, और उन कंबाइन होने वाले मोलिक्यूल्स का साइज क्या था, जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम हो। तो वो सबसे पहले तो किस में आएंगे, एक ऐसे पार्टिकल रेंज बनाएंगे जो कोलॉइडल रेंज में एग्जिस्ट करते हो, कोलॉइडल पार्टिकल के साइज की रेंज में एग्जिस्ट करती हो, और फिर जब वो कंबाइन करते हैं रिजल्टेंट जो कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, उस रिजल्टेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन को बोला जाता है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। एग्जांपल होता है गोल्ड सोल, सल्फर सोल। देखो गोल्ड सोल को प्रिपेयर करने के लिए भी उनमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स काफी अमाउंट में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब जाके गोल्ड सोल फॉर्म होती है। ऐसे ही अगर सल्फर सोल की बात करें तो काफी सारे एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और वो क्या फॉर्म करेंगे, सल्फर सोल फॉर्म करते हैं। सेकेंड टाइप होता है अपना मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कौन से कोलॉइड होंगे, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, और मोलिकुलर रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स, कोलॉइड बना रहे थे। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड में क्या होता है कि कई बार डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं साइज में, और उनका साइज बहुत ज्यादा बड़े होने की वजह से, उनका मोलिकुलर वेट ज्यादा होने की वजह से दे इटसेल्फ बिहेव्स एज मैक्रोमोलिक्यूल। उनको जायंट मोलिक्यूल भी बोलते हैं या फिर मैक्रोमोलिक्यूल भी बोला जा सकता है। तो उन कोलॉइडल सिस्टम के पार्टिकल्स, कोलॉइडल सिस्टम के फॉर्म होने को क्या बोला जाता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो स्टार्च एग्जांपल होता है, सेल्यूलोज, ये तो क्या जाते हैं नेचुरल, ये नेचुरल होते हैं। जैसे बात करें नाइलॉन, डेक्रोन, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, तो इनको मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है अपना एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड वो सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है जिनमें डिस्पर्स्ड फेज को या डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल को जब लो कंसंट्रेशन पे किसी मीडियम में मिक्स किया जाए, जब कंसंट्रेशन हम लो रखें और उस लो कंसंट्रेशन पे उनको किसी मीडियम में मिक्स किया जाए, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, और अगर हाई कंसंट्रेशन पे मिक्स किया जाए तो वो हाई कंसंट्रेशन पे एग्रीगेट होने की टेंडेंसी रखते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, नहीं, जैसे ही हाई कंसंट्रेशन पे रखेंगे तो वो क्या एग्रीगेट होना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू कर देते हैं, बट द कंडीशन इज एट हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, उन एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, मिशेल्स बोला जाता है। उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दैट इज मिशेल्स। और ये मिशेल्स का ही साइज, मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलॉइडल पार्टिकल्स की जैसी प्रॉपर्टी होती है, काफी हद तक वो कोलॉइडल पार्टिकल जैसी प्रॉपर्टी शो कराते हैं। अब देखो इनमें दो टर्म्स आती है अपनी, एक होती है CMC, क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये वो कंसंट्रेशन होती है जिसमें किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में, या फिर ये बोल सकते हैं मिशेल की फॉर्मेशन जिस कंसंट्रेशन पे एग्जिस्ट करे उसको क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। इससे कम नहीं होगी, इस कंसंट्रेशन से अबोव कंसंट्रेशन अगर हम रखेंगे तभी मिशेल्स फॉर्म होती है। एक टेम्परेचर की टर्म भी आती है जिसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर।
ठीक है, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये भी वो टेम्परेचर रहता है जिससे अगर कम टेम्परेचर करें तो कभी मिशेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। दैट मिनिमम टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मिशेल इज नोन एज इट्स क्राफ्ट टेम्परेचर एंड दैट मिनिमम कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मिशेल इज नोन एज इट्स क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन। कि इनसे नीचे रखा तो नहीं फॉर्म होगी मिशेल्स, अगर इनसे अबोव रखेंगे, इनसे ज्यादा रखेंगे तो मिशेल की फॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। तो ये टर्म्स आती है एसोसिएटेड कोलॉइड में। ये 3 क्लासिफिकेशन हमने देखे, ठीक है, तीनों क्लासिफिकेशन हमने देखे इंटरेक्शन के बेसिस पे, टाइप ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे और डिस्पर्स्ड फेज के टाइप ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ अपना कंप्लीट हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन।